तो आज हम देख रहे हैं एक छोटी सी पर है बड़ी मजेदार और थोड़ी डरावनी कहानी। हाँ, ये कहानी एक रेलवे स्टेशन के बारे में है जो थोड़ा भूता माना जाता है और वहाँ कुछ अजीब होता है। बिल्कुल। तो हमारा काम है समझना कि भाई इस कहानी में क्या क्या है और क्या कोई अनसुलझा राज है इसमें। सही कहा। ये कहानी असल में एक डरावना माहौल बनाने की कोशिश करती है। इसमें सस्पेंस है, थोड़े डायलॉग्स हैं जिनसे उत्सुकता बनी रहती है। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर की एक ठंडी रात से। शिमला जाने वाली आखिरी ट्रेन है और लगभग खाली है। उसमें एक अकेली लड़की है, आन्या। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है और खास तौर पे ऐसी ही भूतिया कहानियों की तलाश में निकली है। अच्छा, तो वो ढूंढ ही रही थी कुछ ऐसा। हाँ, यहीं से लगता है कि शायद जो वो चाहती थी वही होने वाला उसके साथ। और फिर ट्रेन पहुंचती है बरोक स्टेशन। स्रोत बताता है कि एक बहुत पुराना स्टेशन है, बिल्कुल धुंध में लिपटा हुआ। शाम के बाद तो शायद ही कोई आता जाता हो वहाँ। हाँ, बिल्कुल वीरान सा। बिल्कुल। और ट्रेन का कंडक्टर भी थोड़ा अजीब सा है। वो आन्या को देखता तो है पर कुछ बोलता नहीं, बस एक अजीब सी नजर डालता है, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो पर कह नहीं रहा। ये अकेलापन और अजीब सा माहौल ये टेंशन तो बढ़ा देता है शुरू में। सही। फिर आन्या ट्रेन से उतरती है प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टहलने के लिए। हाँ। और तभी उसे एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। वो अखबार पढ़ रहा है। अच्छा। पर अजीब बात यह है, और शायद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी, कि उस अखबार पर तारीख है 4 दिसंबर 1956। 1956, बाप रे, 60 साल से भी ज्यादा पुराना अखबार। हाँ, ये अपने आप में कितना अजीब है ना? बहुत ज्यादा। और ये तारीख बहुत जरूरी है कहानी के लिए। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं, ये कहानी को जैसे इतिहास से जोड़ने की कोशिश है, जैसे ये सिर्फ मनगढ़ंत नहीं बल्कि किसी पुरानी सच्चाई से जुड़ी हो। सही। और फिर वो आदमी बिना आन्या की तरफ देखे ही कहता है, ट्रेन आज देर से है। जब आन्या उसे बताती है कि नहीं, ट्रेन तो टाइम पर है, तब वो आदमी उसे देखता है अपनी पीली बेजान आंखों से और फुसफुसाता है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, ये यहाँ फिर नहीं रुकती। ओह, ये तो सीधी सीधी चेतावनी है। बिल्कुल, खतरे का साफ इशारा। और जैसे वो ये कहता है, ट्रेन का हॉर्न बज जाता है। आन्या एकदम से घबराकर वापस ट्रेन में चढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही टाइम पे। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है, प्लेटफॉर्म एकदम खाली। क्या मतलब? वो आदमी, वो बेंच, सब गायब, एक पल में, जैसे कभी था ही नहीं। अरे बाप रे! तो क्या वो आन्या का वहम था या कुछ और? इसका जवाब शायद कंडक्टर देता है। जब आन्या ट्रेन में उससे पूछती है उस बूढ़े आदमी के बारे में, तो कंडक्टर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है डर से। अच्छा, उसे पता था कुछ? हाँ, वो बताता है कि 1956 में, उसी साल, एक भयानक हादसा हुआ था। स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म ढह गया था। स्टेशन मास्टर और कोई 30 लोग मारे गए थे उसमें। 1956, तो ये उस तारीख से जुड़ा है। हाँ, और उस हादसे के बाद से वो स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। कंडक्टर का डर देखकर लगता है कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ आन्या का वहम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडक्टर की प्रतिक्रिया कहानी को और ज्यादा डरावना बना देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंडक्टर ये भी बताता है कि ऐसा हर कुछ सालों में होता है, कोई ना कोई यात्री उस बूढ़े आदमी को देख लेता है। अच्छा। और जो भी उसे देखता है वो अगले स्टेशन की रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? मतलब जैसे वो कभी ट्रेन में था ही नहीं। ये कहानी को एक तरह की, वो क्या कहते हैं, अर्बन लेजेंड या किसी श्राप जैसा बना देता है। हाँ, ये उस बूढ़े आदमी को सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक बना देता है। शायद कोई टाइम लूप का हिस्सा या खुद ही एक खतरा। आन्या पहले तो सोचती है कि कंडक्टर मजाक कर रहा है। जाहिर है, कौन यकीन करेगा। पर कहानी का अंत बड़ा चौंकाने वाला है। जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है, आन्या गायब है। क्या? सच में? हाँ, उसकी सीट खाली है, यात्रियों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, उसका कोई सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं उस ट्रेन में। बाप रे! तो कंडक्टर की बात सच निकली। बिल्कुल। और कहानी खत्म होती है एक सीधी चेतावनी के साथ। अगर कभी बरोक स्टेशन पर वो आदमी देखे 1956 का अखबार लिए हुए, हाँ, तो उससे बात मत करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, बस फौरन ट्रेन में वापस चले जाना। बाप रे! तो मुद्दे की बात क्या हुई? एक वीरान भूताहा स्टेशन, एक रहस्यमयी आदमी जो अतीत से जुड़ा है, और उसे देखने वाले गायब हो जाते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है, या उन जगहों के बारे में बताती है जहाँ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो और वहाँ वाकई कोई अनजाना खतरा हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो उठता है।
और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 4 दिसंबर 1956 को सिर्फ वो हादसा हुआ था या कुछ और भी था जो उस अखबार से जुड़ा है। कहानी ये बताती नहीं। सही कहा। क्या आन्या का गायब होना बस एक भूतिया घटना है या वो समय के किसी जाल में फंस गई? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है ना? ये कहानी पाठक के मन में एक सवाल छोड़ जाती है